हेलो फैमिली, मैं हूँ हेमल और आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। महात्मा बुद्ध के पास हजारों की संख्या में उनके शिष्य आते रहते थे। उनके सानिध्य में रहते, उनसे ज्ञान प्राप्त करते और फिर समय आने पर बुद्ध उन्हें मतलब कि बाहर दूसरे लोगों को जागरूक करने के लिए भेज देते थे। तो ऐसे ही एक शिष्य था, उनके पास उसे 6 साल हो चुके थे और उस शिष्य ने बुद्ध से एक बार कहा कि भगवान, मुझे आपके पास रहते हुए 6 साल हो गए, मैंने आपका पूरा ज्ञान जो है ना वो आत्मसात कर लिया। आप मुझसे कुछ भी पूछिए, मुझे सब कुछ आता है। अब आप मुझे आज्ञा कीजिए, मैं गांव में जाकर दूसरे लोगों की अपने ज्ञान से मदद करना चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध बोले कि बेटा, अभी इसका समय नहीं आया है, समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो शिष्य बोला कि भगवान, लेकिन आप मुझे सच में कुछ भी पूछिए, मुझे आपका एक एक उपदेश ऐसा बाय हार्ट है एकदम। आप मुझे नींद में भी पूछोगे ना तो मुझे सब कुछ आता है। तो फिर महात्मा बुद्ध बोले कि नहीं बेटा, अभी समय नहीं आया है। जब तक ज्ञान आचरण में नहीं आता ना, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। तो वो शिष्य बोला कि मैं आपके पास 6 साल से हूँ, तो आपको अपने उपदेश पर इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं जाकर दूसरों की मदद कर सकूँगा। फिर महात्मा बुद्ध बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो कल सवेरे तुम वो जो पूर्व दिशा है ना, वहाँ पर जो गांव दिख रहा है ना, वहाँ तुम सवेरे से जाना। वहाँ उस गांव में भिक्षा मांगना और लोगों की अपने ज्ञान से मदद करना, और फिर शाम को मेरे पास वापस ज़रूर आना। जब गांव से आओगे ना तब मुझे मिलने आना। तो सवेरा हुआ, शिष्य खुशी खुशी निकल पड़ा गांव की तरफ। फिर शाम हुई, वापस आया गांव से, महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए गया। तो उसके सिर पर ना, शिष्य के सिर पर यहाँ चोट लगी हुई थी, उसमें से खूब खून बह रहा था। तो बुद्ध ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें ये चोट कैसे लगी, खून कैसे बह रहा है, और मुझे पूरा बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो वो शिष्य बोला कि आपने मुझे जिस गांव में भेजा था ना, वहाँ के लोग बहुत ही बुरे हैं, दुष्ट हैं एकदम। जब मैं वहाँ पहुँचा ना तो शुरू में मैं 3-4 घरों में गया भिक्षा मांगने के लिए। तो वो लोगों ने मुझे भिक्षा तो नहीं दी, लेकिन मेरा बहुत अपमान किया और मुझे बहुत गालियाँ दी उन्होंने। तो मैं वहाँ से फिर 5वें घर में गया। तो 5वें घर में एक बाहर आया इंसान, उसने लेकिन भिक्षा मुझे दी, लेकिन उसने ऐसे ज़मीन पे फेंक के भिक्षा दी। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मैंने उसे थोड़ा अपना ज्ञान से उसकी मदद करने की कोशिश की ताकि उसे समझ में आए कि ऐसा करना गलत है। तो वो उल्टा समझने के बदले मुझ पर ही भड़क गया और उसने मेरे साथ हाथापाई की। उसी में मुझे ये चोट लग गई। तो फिर मैं वहाँ उस गांव में से ना निकल के आ गया। लेकिन सच में वो गांव का कुछ भी नहीं हो सकता। उस गांव के लोग एकदम मूर्ख हैं और अज्ञानी हैं। तो आप ना मुझे किसी दूसरे गांव में भेजिए, मैं दूसरे गांव में जाऊंगा तो मैं पक्का दूसरों की मदद करूंगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें अभी चोट लगी है। तो फिर बुद्ध ने उसकी पूरी मरहम पट्टी की, उसके घाव पर पट्टी लगा कर दी और उसे कहा कि अभी तुम जाकर आराम करो और कल भी पूरे दिन आराम करो और फिर कल शाम को इसी वक्त मुझे मिलने के लिए आना। तो शिष्य चला गया और फिर दूसरा दिन हुआ, शाम के समय फिर से वापस आया बुद्ध के पास में। तो उसने देखा कि वहाँ पर दूसरे सभी शिष्य जो थे, वो भी जो गांव में गए थे, वो वापस आके हमेशा की तरह बुद्ध को मिलने के लिए आते थे। तो ऐसे ही सब मिल रहे थे। उसमें एक शिष्य, उसके हाथ में चोट लगी थी, उसके हाथ में से खून बह रहा था। तो वो बुद्ध के पास जब गया तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ पूरे दिन में क्या क्या हुआ। तो वो शिष्य बोला कि आपने मुझे जो पूर्व दिशा में जो गांव में भेजा था, उस गांव में मैं जब गया ना तो वहाँ पहले 4 घर में जब मैंने भिक्षा मांगी तो वो लोगों ने मतलब मेरा अपमान किया, मुझे भिक्षा नहीं दी और मुझे गालियाँ दी। तो फिर मैं वहाँ से आगे गया तो 5वां घर जब आया ना तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, उसने मुझे भिक्षा तो दी लेकिन ज़मीन में फेंक के दी। तो मैंने वो भिक्षा उठा ली और अपने कमंडल में डाल दी, अपने पात्र में डाल दी और फिर उस व्यक्ति को कल्याण का आशीर्वाद दिया। तो वो व्यक्ति बोला कि तुम तो यार बहुत ही अजीब हो, मैंने तुम्हें इतना ज़मीन में फेंक के भिक्षा दी, तुम्हारा अपमान ही किया एक तरह से, तो भी तुम मुझे कल्याण का आशीर्वाद दे रहे हो।
तो मैंने उससे कहा कि तुम तो महादानी हो, तुमने मुझे दान दिया, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण का आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो फिर ऐसा करके मैं वहाँ से आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही आगे गया ना, तो और गांव के जो दूसरे लोग थे ना, वो सभी एकदम से मेरे पास आ गए और वो मुझे गांव से निकल जाने के लिए कहने लगे। वो बोले बस तुम यहाँ से चले जाओ, हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते। तो ऐसा करते हुए उन्होंने मेरे पे पत्थर ही फेंकने शुरू कर दिए और फिर वो पत्थर जो है वो एक मेरे हाथ में लगा और मुझे चोट लग गई और खून बहने लगा। फिर मैं उस गांव से निकल पड़ा वापस जाने के लिए। तो जब आगे गए ना, तो मुझे एक औरत दिखाई दी और उसका साथ में उसका बेटा था। तो वो बेटा बहुत बीमार था। तो मैंने जब ये देखा तो मैं तुरंत वन की तरफ चला गया और जंगल में से जड़ी बूटियाँ ली और लेकर वापस आया। और फिर वहाँ पर उस बच्चे को खिलाने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगा कि वो खिलाने से वो बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन गांव के दूसरे लोग भी इकट्ठे हो गए, उन्होंने मुझे खिलाने ही नहीं दिया। और मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक मौका दो, मैं इसे अभी स्वस्थ कर दूंगा। लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो इतने में वो व्यक्ति जिसने मुझे नीचे फेंक के भिक्षा दी थी, वो वहाँ पर आया। और उसने जब ये सब देखा ना, तो उसने गांव वालों को समझाया कि नहीं, वो भला आदमी है, उसे खिलाने दो। तो ऐसा करके मैंने जब उस बच्चे को जड़ी बूटी खिलाई तो वो थोड़ी सी देर में स्वस्थ हो गया। तो जब वो स्वस्थ हुआ ना, तो बाकी के जो गांव वाले थे वो सभी एकदम से पता नहीं क्या हुआ, वो लोग मुझसे माफ़ी मांगने लगे और अपने बुरे व्यवहार के लिए उन्हें मुझसे क्षमा मांगी। फिर मैं वहाँ से गांव से वापस आ गया और वो बोला कि महात्मन, मैं है ना उसी गांव में वापस जाना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं रोज़ उसी गांव में जाऊँ और वहीं से भिक्षा लेके आऊँ। उस गांव के लोग ना बहुत ही भोले और बहुत ही सीधे साधे हैं। तो ये सब वो जो पहला शिष्य था वो खड़ा हुआ सुन रहा था। तो उससे एकदम पता नहीं अंदर से एकदम ऐसा क्या हुआ, वो तुरंत दौड़ के आया, बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसकी आंख में से आंसू आंसू बहने लगे और उसने कहा कि महात्मन, मैं समझ चुका हूँ कि आप मुझे क्या कहना चाहते थे, मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था बेटा कि ज्ञान जो है ना, वो कोई ही काम का नहीं है। तुम्हें उससे कितना भी बाय हार्ट कर लो, मुखस्त कर लो, लेकिन उसका उपयोग तब तक नहीं है जब तक तुम उसे आचरण में नहीं लाते। और अगर दूसरे लोग जो है ना, वो आप आचरण में लाते हो ना, तो दूसरों के लिए उस ज्ञान को समझना इजी हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी ये मेरी है ना ऑल टाइम फेवरेट कहानी है। एक्चुअली इसमें कितना बड़ा संदेश छुपा हुआ है एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए। आज हम देखते कि आजू बाजू कितने सारे लोग हैं ना ऐसे आध्यात्मिक रास्तों में जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई भी आध्यात्मिक रास्ते के जो प्रणेता होते हैं ना, वो ये ही उपदेश देना चाहते हैं कि ये सब ज्ञान जो है वो तुम्हारे आचरण में लेके आओ। और सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इस ज्ञान को हमारे आचरण में लेके आना है। और फिर दूसरा, फिर हमें उसे स्प्रेड नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक हमें देखकर ना वो ज्ञान अपने आप उसका प्रचार हो जाता है। वो करना नहीं पड़ता, ज्ञान का प्रचार करना नहीं पड़ता, उसे आचरण में लाए तो वो अपने आप हो जाता है। और दूसरी बात इस कहानी में ये समझने को मिलती है कि हम जैसे होते हैं ना, वैसे हमें दूसरे सभी लोग दिखाई देते हैं। जैसा कि पहला शिष्य था, वो अभी उसके आचरण में ये सब बातें नहीं आई थी, तो वो जैसा था ना, उसे उस गांव के लोग वैसे ही दिख रहे थे। लेकिन दूसरा शिष्य जिसके आचरण में वो ज्ञान आ चुका था, उसे वो पूरा गांव एकदम अच्छा लग रहा था, उसे वहाँ के लोग भले लग रहे थे। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर पूरी होती है। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बनता है और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाय।